स्टार्ट और सर करते हैं आपने क्लास। हाँ बोलो अनुज, कुछ कह रहे थे? हाँ सर, मैं पता है आपने एक प्रोसेस ही बताई थी, गैल्वेनाइजेशन। बिल्कुल सही सर। गैल्वेनाइजेशन इज आल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट corrosion। ठीक है, इन दिस वी अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल ऑन सरफेस ऑफ आयरन। ठीक है, ये फैन में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, दैट टॉपिक इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, ये ऐसा प्रोसेस है जो आपने डे टू डे लाइफ में देखा भी होगा और सुना भी होगा। ठीक है, रेंसिडिटी के बारे में कुछ जानते हैं? कोई बताना चाहेगा? बताओ। सर खाने का सड़ना। बिल्कुल सही, खाने का सड़ना। अब कई बार आपने नोटिस किया होगा कि रात को जो सब्जी रखती है मम्मी इसको बाहर रख देती है। सो हम बाहर रख देते हैं, फ्रिज में नहीं रखते। और सुबह मम्मी क्या बोलते हैं? मम्मी बोलते हैं पहले आप एक काम करो, उसको चेक करो, उसका टेस्ट और स्मेल, क्या उसके अंदर से कोई स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है, क्या उसका टेस्ट चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो गई, इसका मतलब उसके अंदर क्या हो चुका है? रेंसिडिटी हो चुकी है, यानी जो तुम्हारा खाना था वो खराब हो चुका है। ठीक है, और जनरली ये सब हमको देखने को मिलता है कि उस खाने में जिसमें हम ऑयल और फैट का यूज करते हैं टू प्रिपेयर दिस डॉट फूड। जो खाने हमको ऑयल और फैट से बनाया जाता है, तो जिनके अंदर ऑयल प्रेजेंट हो उनके अंदर रेसिडिटी होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, वो बहुत ज्यादा जल्दी सड़ते हैं। तो उस केस में हो क्या है, तो जिसके अंदर भी ऑयल और फैट होगा वो ऑब्वियस सी बात है सर एयर के कांटेक्ट में आएगा। और एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। जो पार्टिकल है, जो ऑयल है, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसके कारण उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पुराने वाला केमिकल कंपाउंड था वो एयर के साथ में रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बना लिया। अब उस जो नए प्रोडक्ट है उसकी स्मेल और टेस्ट अलग होंगे ओरिजिनल वाले से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। सबको समझ में है? सर उसको हम प्रिवेंट यस कैसे सर। कर सकते हैं, जैसे कि फ्रिज में रख के? और प्रिवेंशन भी अभी पढ़ेंगे। तो ये किसका रीजन है? क्या सर ये रीजन है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। रेंसिडिटी क्यों होती है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है। ठीक है, अब आप सब कहोगे सर मेरे को तो बचाना है, तो जब हम प्रिवेंशन की सर बात करें। रेंसिडिटी एंड कोरोजन दोनों ही ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं। बिल्कुल सही, रेंसिडिटी कोरोजन दोनों ही किसके इफेक्ट है? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, यस सर। यहाँ तो समझ। अब मेरे को ऑक्सीडेशन यानी रेंसिडिटी से प्रिवेंट करना है, या फिर बचाना है अपने खाने को। तो आप सबने कई सारे प्रोसेस यानी कई सारे तरीके देखे हैं जिससे हम क्या करते हैं? अपने खाने को बचाते हैं। सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज होती है वो फूड प्रोडक्ट के अंदर ऐड करती है क्या? एंटीऑक्सीडेंट। क्या ऐड करती है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको एयर के साथ में रिएक्शन नहीं करने देते, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, और कॉमनली हमारे पास दो एंटीऑक्सीडेंट है जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। एक है BHT और दूसरा BHA। ये दोनों के दोनों क्या है सर? एंटीऑक्सीडेंट। क्या प्रिवेंट करते हैं? रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं। सर फुल फॉर्म इसका नाम है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सियल अमीन। सॉरी यहाँ पर आ जाएगा टोनिन। ठीक है,
ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन BHT। फिर वहीं पर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनोसोल। यहां तक क्लियर? Yes, sir. दोनों के दोनों क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है? टू प्रिवेंट हैपनिंग रैंसिडिटी। रैंसिडिटी को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, ताकि हमारा जो खाना है वो सड़े ना, खराब ना हो जाए। ठीक है। उसके अलावा एक सबने नोटिस किया है, जो चिप्स के पैकेट आते हैं, उन चिप्स के पैकेट के अंदर काफी गैस फिल होती है, कैसे ना? Yes, sir. ठीक है, कहते हैं ना कि पैकेट खोलो सिर्फ और सिर्फ हवा निकलती है, तो वो कौन सी गैस Yes, होती sir. है? वो ऐड में एग्जांपल लीज। कौन सी? यस। बाय पैकेजिंग, जो भी हमारे पैकेजिंग प्रोडक्ट होते हैं चिप्स वाले, जो कहते हैं पैकेजिंग ऑयल्स, ऑयल एंड फैट प्रोडक्ट आर फ्लश्ड विद, कौन सी गैस से फ्लश करते हैं? उनके अंदर कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। बट अगर नाइट्रोजन गैस ना हो तो फिर कौन सी गैस डालेंगे? क्या ऑक्सीजन डालेंगे? सर उसी को तो रोकना है। नहीं सर, नहीं डाल सकते। क्योंकि उसी को तो रोकना है, ऑक्सीडेशन तो उसी का होता है। तो फिर हम कौन सी गैस डालेंगे? हीलियम। अगर नाइट्रोजन नहीं है तो हम हीलियम का भी यूज कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम नाइट्रोजन ही देखने को मिलता है। ठीक है। सर Yes, हीलियम से sir. भी खराब नहीं होगा। हीलियम से खराब है, क्यों? कि दोनों की दोनों गैस कैसे बिहेव करते हैं? इनर्ट नेचर शो करती है। क्या शो करती है? इनर्ट नेचर। ठीक है। तो नाइट्रोजन यहां पर लिख लेना, ब्रैकेट में लिखना चाहो, इनर्ट नेचर शो करेगी एट रूम टेम्परेचर। इनर्ट नेचर एट रूम टेम्परेचर। तो ये बात ध्यान रखना कि रूम टेम्परेचर पर जो नाइट्रोजन गैस होती है वो किसी से रिएक्शन नहीं करती। ठीक है। बट इसका मतलब ये Yes, नहीं कि नाइट्रोजन किसी से रिएक्शन नहीं करती। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। बट अगर रूम टेम्परेचर की बात की जाए स्पेसिफिकली, तो ये कैसी होगी? इनर्ट होगी। कैसी होगी? इनर्ट, यानी किसी से रिएक्शन नहीं करेगी। इसीलिए जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, और जनरली जो चिप्स के पैकेट होते हैं वो रूम टेम्परेचर के आसपास रहते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन उनसे रिएक्शन नहीं करती और ऑक्सीजन को आने नहीं देती रिएक्शन करने के लिए। बट वहीं पर आप चिप्स के पैकेट को खोल के रख दो, एक दिन या 2 दिन आपके चिप्स खराब हो जाएंगे। ठीक है। yes, sir. बट वहीं पर पैक करके नाइट्रोजन गैस के अंदर रखोगे तो 6-6 महीने तक चिप्स खराब नहीं होते। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो ये प्रिवेंट करने का है। प्रिवेंशन में एक और चीज आती है कि अगर, हाँ बोलो सामने। सर जैसे सर सारे जैसे चिप्स वगैरह रहते हैं तो सबकी अलग अलग डेट फिक्स रहती है, तो सर वो डेट कैसे पता करते कि इस डेट पर वो खराब हो जाएगा? एक्सपायरी डेट की बात कर रहे हो ना? यस सर, मतलब अलग हाँ, तो अलग यहाँ पर चीजें, भी कुछ एक का लिमिट है लॉन्ग ना। टाइम रहता है, कुछ का शॉर्ट टाइम रहता है। हाँ, तो सब में नाइट्रोजन ही रहता है, पर वो कैसे होता है? मेन क्या चीज है, जनरली क्या होता है, अब जैसे नाइट्रोजन की बात कर लो, कुछ कुछ कैसे होते हैं कि जिसमें अब प्रॉपरली क्या एयर टाइट पैक्ड है तो थोड़ा सा लंबा, अब जो फूड प्रोडक्ट अंदर है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस रेट से डिकम्पोज कर रहा है। ठीक है।
तो अंदर के फूड पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सा फूड है, कौन से चिप्स है, तो उन्हीं के बेसिस पर अलग अलग उनका टाइमिंग होता है। सर मतलब वो फूड के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। फूड के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और साथ के साथ वो लैब में पहले ही चेक कर लेते हैं कि कितने टाइम तक वो फ्रेश रह सकता है, कितने टाइम तक हम यूज कर सकते हैं। ओके सर। कितने टाइम के बाद वो खराब होना चालू हो जाएगा या खराब हो चुका होगा, ठीक है। इसीलिए सभी के पीछे एक्सपायरी डेट आती है कि उसके फर्दर हम कोई गारंटी नहीं लेते, उससे पहले ले सकते हैं, उसके बाद नहीं लेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ जी, तो ये क्या था हमारा थर्ड। अब थर्ड पॉइंट में देखेंगे, अभी तक हम बात कर रहे थे एंटीऑक्सीडेंट, या फिर दूसरा हम नाइट्रोजन गैस फ्लश करें, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस में रखें। बट अगर हमारे जो डे टू डे लाइफ में है, अब हमारे घर में, अब घर में नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट खरीद के लाना पड़ेगा। तो उसकी जगह पर हम क्या यूज करते हैं, फ्रिज का यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर। मम्मी क्या करते हैं, खाना को फ्रिज में रख देती है कि सुबह खा लेंगे। एंड सर एयर टाइट कंटेनर्स आल्सो। बिल्कुल सही, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, या तो हम डायरेक्ट उसको फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज क्या करता है, प्रिवेंट नहीं करता बट रिटार्ड कर देता है, यानी जो पहले ऑक्सीडेशन 2 घंटे के अंदर हो रहा था, अब वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करीब करीब 10 घंटे में होगा। वो टाइम मिल जाएगा हमको ज्यादा, प्रोसेस को स्लो कर रहा है कौन, फ्रीजर में। सबको समझ में आया? सर जो हमारे Yes, बाइक sir. वगैरह के टायर होते हैं उसमें भी नाइट्रोजन ही भरते हैं ना? कौन से टायर होते हैं, बाइक के? बाइक टायर या कार टायर? हाँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा जो थोड़ी सब में नाइट्रोजन, उसमें तो ऑक्सीजन भरता है, रिएक्शन का थोड़ी है उसमें। उसमें तो गैस चाहिए हमको, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले तो प्लेन होते थे, प्लेन के टायर्स में डाली जाती थी हाइड्रोजन, ठीक है। जो हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस होती है। यस सर। बट क्या हुआ, हाइड्रोजन के बारे में एक और बात खास थी कि हाइड्रोजन क्या है, हाईली फ्लेमेबल। तो ऑब्वियसली बात है, कई बार रनवे पे जो टायर्स काफी ज्यादा गर्म हो जाते थे, इग्नाइट टेम्परेचर मिल जाता था और टायर बर्स्ट कर जाते थे। तो इसी कारण से उनको रिप्लेस कर दिया विद अनदर गैस कॉल्ड हीलियम। तो जो अब आजकल जो प्लेन के टायर्स होते हैं उनके अंदर हीलियम गैस फिल कर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बाद जो सेकंड लाइटेस्ट गैस है वो हीलियम है, बट वो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से बोर्ड क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। यस सर। यस सर। अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में जानेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या था, किसका यूज किया था हमने, रेफ्रिजरेटर का। यस सर। रेफ्रिजरेटर ने कैसे क्या किया था, बताओ। सर आप थोड़ा ऊपर लिखिए। थोड़ा ऊपर, यस सर। ठीक है। हम किसकी बात कर रहे थे, रेफ्रिजरेटर की। जो सिंपली हमारे जो नॉर्मल लैंग्वेज में फ्रिज बोलते हैं हम, फ्रिज या फ्रीजर्स। तो जो हमारा खाना है वो किसके कारण से होता था, ऑक्सीडेशन। और फ्रीजर के अंदर क्या प्रेजेंट होता था, लो टेम्परेचर। ड्यू टू लो टेम्परेचर जो प्रोसेस था, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, स्लो डाउन। इसके कारण जो रेंसिडिटी का प्रोसेस है वो भी क्या हो जाता है, स्लो यानी रिटार्ड, कम हो जाता है सर, ठीक है। विच मीन्स जो पहले प्रोसेस 2 घंटे के अंदर हो रहा था, अब वो प्रोसेस को होने के लिए कम से कम 10 घंटे की रिक्वायरमेंट है।
ठीक है, इसीलिए तुम सबने ये वाला डायलॉग भी सुना होगा मम्मी का कि 2-3 दिन से फ्रिज में रखा हुआ है, अब बिल्कुल मत खाना, अब बिल्कुल खराब हो चुका होगा। ये सुन, ठीक है, तो 2-3 दिन से फ्रिज में है, फिर भी हम क्या बोल रहे हैं, खराब हो चुका है। क्यों? क्योंकि सर जो टेम्परेचर लो हुआ उससे रेंसिडिटी प्रोसेस यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस कम नहीं हुआ, स्लो हो चुका है। बट अगर टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यानी रेंसिड हो जाएगा, उसकी भी स्मेल और टेस्ट बदल जाएंगे। तो हम सब ने नोटिस किया कि फ्रिज के अंदर भी खाना खराब होता है। आई बात समझ? यस सर। और वहीं पर उसी को प्रोसेस को अब फ्रिज के अलावा अब कुछ होते हैं जो ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा केमिस्ट्री जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पहले फ्रिज में रखने से पहले दे पुट देयर फूड इन एयर टाइट कंटेनर। किसमें रखेंगे? सॉरी, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, कंटेनर्स, ठीक है। अब एक बात हो रहा है सर, एयर टाइट कंटेनर में रख रहे हैं, कई सारे तो फ्रीजर में रख देते हैं, कई सारे फ्रीजर में नहीं रखते, बट फिर भी ये रेंसिडिटी प्रोसेस को स्लो कर देता है। क्या कर देता है? स्लो डाउन ऑफ रेंसिडिटी प्रोसेस। स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी, बिल्कुल सही। तो इसका जवाब, अभी तो फ्रिज में रख देंगे तो उसका टेम्परेचर लो हो रहा है, जिसके कारण रिएक्टिविटी ऑक्सीजन की कम हो जाएगी। अगर वो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा और प्रोसेस रिटार्ड हो जाएगा। बट एयर टाइट कंटेनर में ऐसा क्या होता है, वो तो फ्रीजर में भी नहीं रख रहे उसको हम, तो वो कैसे प्रिवेंट करता है, वो कैसे स्लो डाउन करता है, बताएं। कोई दिक्कत नहीं, गलत सही आंसर आप ट्राई तो करो। एयर एक बार टाइट रिपीट कर कंटेनर दीजिए में, सर एक बार और क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन इज दैट फ्रीजर में रखते हैं तो लो टेम्परेचर होता है और प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो रेंसिडिटी भी स्लो हो जाती है। एयर टाइट कंटेनर में जब हम किसी फूड को स्टोर करते हैं तो वो कैसे प्रोसेस को स्लो करता है, रेंसिडिटी को स्लो करता है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, हाउ एयर टाइट कंटेनर स्लो यस डाउन सर। द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी। हाँ बताओ। सर, क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट सर वो ऑक्सीजन को प्रिवेंट करता है इनसाइड होने में या अंदर आने में। सर लिमिटेड ऑक्सीजन होती है। बिल्कुल सही, जिसने बोला लिमिटेड ऑक्सीजन होती है उसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है सर, अगर एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखते तो वो कॉन्स्टेंटली एयर के कांटेक्ट में आएगा और ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, राइट। बट अगर मैं उसको टाइट कंटेनर में पैक कर दूं, टाइट कंटेनर में पैक कर देंगे तो उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहेगा कंटेनर के अंदर वो तो लिमिटेड रहेगा, ऐसा ना। यस अगर वो लिमिटेड रहेगा तो एक टाइम के बाद वो सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और कहीं से उसको ऑक्सीजन मिलने वाली है क्या? नहीं। नहीं। नो सर। तो लिमिटेड ऑक्सीजन के कारण जो रेंसिडिटी प्रोसेस है उस पे क्या असर पड़ेगा सर, वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब स्टोर एयर टाइट कंटेनर में हम स्टोर करते हैं तो ड्यू टू लिमिटेड एयर या लिमिटेड ऑक्सीजन द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी इज स्लो डाउन। और लिमिटेड एयर है, फिर से टेम्परेचर को कम कर देंगे तो और ज्यादा वो रेंसिडिटी प्रोसेस को स्लो कर देता है। आया सब में? यस ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। अब कई सारे प्रोसेस क्या करते हैं, कई सारी मेडिसिन वगैरह पे ये खास लिखा होता है कि कीप
द मेडिसिन अवे फ्रॉम द सनलाइट। ऐसा होता है या बोलते हैं कई सारे Yes, ब्यूटी sir, प्रोडक्ट्स होता होते हैं, यस कई कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं कि kept this beauty product at low temperature, ऐसा ना जनरली कौन सा Yes, यूज करते हैं? एंड सब बच्चों से भी दूर। बच्चों से तो वो तो अलग हो जाए, बच्चे तो केमिकल को मिसयूज कर लेंगे या फिर यस खा सर। जाएंगे। बट लाइट से क्यों दूर रख रहे हैं? लाइट से क्या प्रोसेस फर्क पड़ जाएगा? सर हीट से सर कुछ उसका रिएक्शन टेम्परेचर होगा। चेंज होगा। सब ऑब्वियस सी बात है, अगर टेम्परेचर लो हो रहा है तो स्लो हो रहा है, अगर हाई हो जाएगा तो फास्ट इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल सही। इसीलिए जनरली बोला जाता है कि kept your food away from sunlight, ये खाना जो सनलाइट के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में जल्दी खराब होता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो यस सर। तो यहाँ पर हमारा रेंसिडिटी और प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी कंप्लीट होता है। यहाँ तो सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है। अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स। तो वो सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है, बोर्ड को इरेज कर दे। यस बताओ। सर। चलो फिर बोर्ड को इरेज कर देते हैं और अब फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ। सर आप इसके नोट्स भेजोगे ना? हाँ हाँ, दोनों के नोट्स मैंने, केमिकल रिएक्शंस के नोट्स मैंने पहले सेंड कर रखे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, यस सर। और जो नोट्स मैंने सेंड किए हुए हैं उस नोट्स में पीछे क्वेश्चंस भी है, तो वो क्वेश्चंस को भी एक बार रीड करना। ठीक है, सर ने नोट डाउन भी करना है। नहीं वो नोट डाउन वो तुम्हारी मर्जी है, तुम नोट डाउन करना चाहो तो, बट रीड जरूर कर लेना, उनको लर्न जरूर कर लेना। यस सर। कि बोर्ड में और एनटीएससी में दोनों ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलो फिर आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चैप्टर का नाम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले तो मैं एक बेसिक सा एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ सबसे। एलिमेंट, कितने एलिमेंट एट प्रेजेंट नोन है? बताओ। 118। 118 एलिमेंट्स एट प्रेजेंट नोन है। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पहला काम, व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट्स? एलिमेंट को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? पहली चीज तो ये। ठीक है, क्लासिफाई या फिर ग्रुपिंग, दो टर्म होते हैं, क्लासिफाई करना या ग्रुपिंग करना। तो कोई इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहेगा? व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट्स? सर उनकी नॉलेज मतलब उनकी जानकारी के लिए कि वो कौन से इंफॉर्मेशन के लिए कौन से एलिमेंट है और उनका क्या यूजेस है। वो इंडिविजुअल नहीं पढ़ सकते, आपको ग्रुपिंग करने की क्या जरूरत है? इंडिविजुअल पढ़ लेंगे, सोडियम है, उसका केमिकल नेम Na है, एटॉमिक नंबर 21 11 है। सर उनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज मिला के उनको शॉर्ट करने का ट्राई कर, कि कुछ सिमिलैरिटीज करके उनकी ग्रुपिंग कर दें, जिससे कि इजी हो जाए समझने के लिए कि कौन सा किस ग्रुप में आता है एलिमेंट। ठीक है, थोड़ा यस सा सर, ऑर्गेनाइज करने के लिए। ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने से क्या फायदा मिल जाएगा? सर अगर कभी
कुछ किसी को जरूरत पड़े तो वो देखने के लिए इजी हो, ऐसा कुछ। हाँ सर, एक हर कोई हमारी तरह स्मार्ट तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे प्रोडक्ट टेबल या सारे एलिमेंट याद कर ले, जैसे नो सर कई सारे आलसी भी हैं तरुण सर जैसे, जो क्या चाहेंगे कि मैं कम से कम कुछ एलिमेंट के बारे में पढ़ लूं और मेरे को पूरे सभी एलिमेंट के बारे में पता चल जाए, जैसे नो। यस सर। यस मैं तो चाहूंगा ना इजी बनाना इसको, यस सर। डे टू डे लाइफ से समझते हैं। आप सब देखोगे, आप सबके घर में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जगह बना रखी है। जूतों के लिए रैक बना रखा है, कपड़ों के लिए कबर्ड है, मसालों के लिए किचन है। यस यस सर। तो अगर मम्मी ये बोलती है कि आपको कपड़े निकाल के लाओ, तो आप कहाँ पर जाओगे? जूतों के रैक में तो जाओगे नहीं, ये किचन में जाओगे? नहीं सर, कबर्ड के पास। डायरेक्ट कबर्ड के पास जाओगे, जैसे ना। और Yes, सिमिलरली sir. आप दूसरे के घर में भी चले जाओ और वो आपको बोल रहा है कि मेरे चप्पल नहीं मिल रहे, तो आप कहाँ पे सबसे पहले देखोगे? शू रैक के पास। शू रैक के पास। क्यों? क्योंकि सर क्योंकि वहीं पर उसकी मोस्टली लोग प्रॉपर्टीज रखते हैं। ऐसा। बादशाह मूवी देखी आप सबने? फ्रिज खोलो तो कपड़े निकलते हैं, टीवी में कपबोर्ड, ठीक है। तो जनरली नहीं क्या होता सर। है कि अगर बाय चांस अगर हम ग्रुपिंग नहीं कर रहे, तो क्या होता है, शूज रैक में कपड़े मिलेंगे, किचन में तुम जा रहे हो तो तुमको जूते मिल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो लड़के होते हैं, लड़कों को जनरली अपनी चीजें संभाल के नहीं रखते। लड़कियां और इवन जो फीमेल होती है, मदर्स होती है, उनको पता रहता है कि घर में कौन सी चीज कहां पर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर चीज को क्लासिफाई कर रखा है, ग्रुपिंग कर रखी है। तो मम्मी को बोलो मम्मी नमक कहां पर है, मम्मी तुमको एग्जैक्ट पोजीशन बताती है कि थर्ड कबर्ड में सेकंड रो के अंदर। बताती नहीं बताती? तो पहली चीज तो सर हमारी जो स्टडी है वो सिस्टमेटिक हो जाती है और इजी हो जाती है, हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, जो पैरों में पहने जाते हैं लाइक चप्पल, स्लीपर, शूज, दे आर केप्ट इन अ स्पेशल, अलग जगह पे हमको उनकी जगह डिफाइन कर रखी है। तो अगर बाय चांस मेरे को चप्पल का पता चल गया, तो मुझे ये भी पता कि जूते कहाँ मिलेंगे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। यस सर। सिमिलरली मसाले आपसे पूछा जाए कि हल्दी कहाँ पर है, तो आप सबको पता ही रहेगा कि जहां पर मसाले रखे जाएंगे वहीं पर हल्दी रखी जाएगी। क्यों? क्योंकि उन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। यस यस सर। यस सर। तो सिमिलर प्रॉपर्टी को एक साथ रखा गया है और जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है उनको अलग अलग जगह पर रखा गया है। इसके बेसिस पर आप कई सारी चीजें प्रिडिक्ट भी कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आप नई ड्रेस लेके आए हो वो कहां पर मिलेगी? कबर्ड के पास। कबर्ड या कबर्ड के पास? ऐसा तो नहीं कि शूज रैक और किचन में मिलेगी। नहीं सर। क्यों? क्योंकि आपने प्रिडिक्शन भी कर पा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। यू आर टेलिंग जिस एलिमेंट के बारे में आपको पता ही नहीं है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये सारी सारी चीजें कब हो पाएंगी? जब हम इन एलिमेंट्स को क्या कर पाएंगे, अरेंज करेंगे या क्लासिफाई करेंगे। अब आपको समझ में है कि हम क्लासिफाई क्यों करते हैं, यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे, कौन कौन से साइंटिस्ट ने जिन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की थी? स्टार्टिंग विद अर्ली अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई, अर्ली अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई एलिमेंट। सर बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा। बोर्ड अच्छे से नहीं दिख रहा? नहीं सर, अब ठीक हो गया। जब आप लिख रहे थे तो वो थोड़ा वाइट वाइट हो गया था। नहीं वाइट नहीं हो, मुझ पे फोकस कर। सर वो आपके ऊपर फोकस आ जाता है। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले जो फादर ऑफ केमिस्ट्री थे, कौन? लिवाइजर।
जिनको हम जानते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से। इन्होंने बताया कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। दैट्स इट। आई बात समझ में? तो दो Yes, तरह के sir. हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट इनकी क्लासिफिकेशन कब गलत हो गई? जब किसकी डिस्कवरी हुई? Metalloids. बिल्कुल सही। तो जैसे ही डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स हुआ तो लीवाइजर की जो क्लासिफिकेशन थी उसको हमने क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था हमको। ठीक है? सर मेटालॉइड्स की डिस्कवरी किसने की? वो तो हमको भी नहीं पता। तो गूगल बाबा जानते हैं सबके बारे में। ऐसे नो हिस्ट्री Yes, में sir. ऐसा हिस्ट्री तो गूगल बाबा जानने की ज्यादा अच्छे से, हम तो थोड़ा सा केमिस्ट्री जानते हैं। आ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना, आराम से मिल जाएगा। फिर वहीं पर आफ्टर लीवाइजर एक साइंटिस्ट है कॉल्ड J.W. डॉमिनर। कौन थे? एक साइंटिस्ट, क्या नाम था उनका? J.W. डॉमिनर। ठीक है? Yes, sir. तो J.W. डॉमिनर थे, उन्होंने क्या किया था? वो एक क्या थे? जर्मन साइंटिस्ट थे और उन्होंने दिए थे डॉमिनर ट्रेड्स। क्या दिए थे? डॉमिनर ट्रेड्स। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सर मेटलॉइड्स मेंडलीव ने किया था डिस्कवर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, आगे एक सेकंड। तो ये कौन थे? 107 में कौन थे? डॉमिनर। ये जो हमारे पास पिक्चर दिख रही है किसकी है? Right. डॉमिनर की। ठीक है? अब इन्होंने क्या था? Yes, इन्होंने sir. उस टाइम पर जितने एलिमेंट नोन थे उनके ग्रुप बनाए थे, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनके तीन तीन के इन्होंने ग्रुप बनाए। क्या बनाए? ग्रुप बनाए, पेयर। और इन ग्रुप्स को उन्होंने नाम दिया था क्या? ट्रेड्स। किसका नाम दिया? ट्रेड्स का नाम दिया। Traits. अगर आपसे पूछा जाए ट्रेड्स क्या होते हैं तो आप सबको बताना पड़ेगा द ग्रुपिंग ऑफ he arranges the element with similar property in group of 3, जिनको उन्होंने बताया ट्रेड। और इन ट्रेड्स को बोला जाता था डोमिनर ट्रेड्स। क्या बोला जाता था? डोमिनर। Dominor trait. ठीक है? तो आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कौन कौन सी ट्रेड उसने दी थी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। ये सारी ट्रेड्स किसने दी थी? डोमिनर ने। ठीक है? अभी जो इन्होंने ट्रेड दी थी इसमें डोमिनर ने, तो डोमिनर ने ट्रेड कैसे दी? और इन्होंने बताया कि ये जो तीन एलिमेंट है इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी। क्या होगी? सिमिलर होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये क्या हो गया? हमारे पास एक ट्रेड आ गई। अब जेबी डोमिनर ने बताया कि तीन एलिमेंट तभी ट्रेड के अंदर आ सकते हैं जब पहली वाले का एटॉमिक नंबर
और तीसरे वाले का एटॉमिक नंबर का जो मीन आएगा वो वाला किसके बराबर होना चाहिए, सेकंड वाले के बराबर होना चाहिए। तो इसका होता है 23, देखो 7 + 13 9 डिवाइड बाय 2, ये क्या आ जाएगा मीन। तो आप नोटिस करोगे ये कितना आ जाएगा 46/2 comes out to be 23। तो डोमिनर ने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू डोमिनर द एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एटम इज अप्रोक्सीमेटली, देखो एग्जैक्ट नहीं बोला, अप्रोक्सीमेटली बोला हुआ है। अप्रोक्सीमेटली क्या होना चाहिए, अरिथमेटिक सम ऑफ फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट। क्या होना चाहिए, अरिथमेटिक सम होना चाहिए किसका, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का। सबको समझ में आया? यस सर। क्या यस बोला सर। गया था, डोमिनर ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू डोमिनर द एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट इज द अरिथमेटिक मीन अप्रोक्सीमेटली द सम ऑफ फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट। बिल्कुल सही, थर्ड एलिमेंट। ठीक है। इसके बेसिस पर उन्होंने और कौन से ट्रेड दिए थे, इसको बिठा दो सारे वाले को। यस सर। ठीक है, आपको नहीं समझ आया तो आप मेरे को बता जरूर देना, कोई भी ऐसी बात हो। तो दूसरा था सल्फर सेलुरियम टेलुरियम। सल्फर का एटॉमिक मास था 32, सेलुरियम का एटॉमिक मास है 79 और इसका टेलुरियम का 128। अगर तुम इन दोनों का एटॉमिक मास का मीन निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 79 के आसपास आएगा, ठीक है। इस केस में तो एग्जैक्ट आ रहा है, बट इन केस में क्या आएगा, अप्रोक्स आएगा, तभी वो ट्रेड के अंदर आ सकते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है। ऐसे और कौन से ट्रेड दिए थे, तो बाकी एलिमेंट के भी ट्रेड दिए थे। क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन। बिल्कुल सही, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। उसके अलावा कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम। इसको डिस्कार्ड क्यों कर दिया था, क्यों, क्योंकि उस टाइम पर जितने एलिमेंट नोन थे इन सब के इसने ट्रेड नहीं बना पाया था। क्या कि इसने लिमिटेड एलिमेंट्स के ही ट्रेड दिए थे। क्या दिए थे, लिमिटेड एलिमेंट्स के ट्रेड। हाँ, जितने भी एलिमेंट उस टाइम पे नोन थे सभी के इन्होंने ट्रेड नहीं दिए, बस कुछ के दिए। इसलिए ये क्या कर दिया गया,